पर ही मौजूद हूँ। यही वो मकान है जहां पर कि अल सुबह आज ये हादसा हुआ, जिसमें तकरीबन 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है और 5 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल अवस्था के अंदर एमआई अस्पताल के अंदर भर्ती किए गए हैं। सुबह सुबह ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कि नीचे पार्किंग में खड़ी हुई एक किसी व्हीकल में आग लगी थी। उसके बाद में बिल्डिंग के अंदर धुआं भरा, जिसमें कि ऊपर जो है कुछ किराएदार रहते थे और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि धुएं के कारण लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। निश्चित रूप से इंदौर शहर ने आज सुबह ही ये कहा जाए कि कैसा हादसा सामने आया। यहाँ पुलिस अधिकारी में मौजूद है श्रावणी। आई ट्राई टू टेक यू डायरेक्टली टू हिम। मैं थोड़ी देर में आपको पुलिस अधिकारियों से बात करवाता हूँ, तब तक हम इस लोकेशन पे देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों फ्लोर्स हैं जो कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं, जिसमें 7 लोग फंस गए थे और 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। तुरंत में कार्रवाई की गई। फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचा, पुलिस बल यहाँ पहुंचा, घायलों को यहाँ से बाहर निकालकर एमवाय अस्पताल भेजा जा चुका है। श्रावणी, हकीकत में देखा जाए तो इस तरह के हादसे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो बड़े सवाल ये होते हैं कि इस तरह के हादसे आखिर कैसे हो जाते हैं। निश्चित रूप से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के लिए या फायर फाइटिंग सेफ्टी के लिए शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन अमूमन देखने में यह आता है कि इन गाइडलाइंस का पालन ना तो घरों में किया जाता है और ना ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के अंदर किया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, जिसके चलते आज फिर हम उन तस्वीरों की तरफ फिर जाएंगे जहां आज सुबह भयावह आग लगी थी। और जो विजुअल सामने आए थे, आप निश्चित रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। श्रावणी, दिस इज एब्सोल्युटली, आई वुड रादर से तहजीब काजी साहब मुझे लगता है फ्री हो गए। काजी सर, यू आर ऑन लाइव। हादसा किस तरीके के हुआ और अभी कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई? 3 से 4 के बीच की घटना है। एफआरवी पे इवेंट प्राप्त हुआ था। एफआरवी और बीट पहुंची थी यहाँ पर। आसपास की जो लोगों से जानकारी मिली थी, उससे ये पता चला था कि इसकी जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी, पास में मीटर था, शॉर्ट सर्किट हुआ और गाड़ियों में आग लगी। आग लगने से धुआं और आग की लपटों से ऊपर तक असर हुआ। तो आसपास की जो जनता थी, उनके सहयोग से खिड़कियों से उनको कुछ जो 8-9 लोगों को तो निकाल लिया गया बाहर। और फिर जब अंदर जाकर पानी डालकर दरवाजा तोड़ के जब निकाले गए तो 7 लोग ज़्यादा झुलस गए थे और वो नींद में थे, इसलिए उनको लेट जानकारी मिल पाई थी, तो ज़्यादा होते तो इनकी डेथ हो गई है। सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा वो कितना मशक्कत भरा रहा, क्योंकि लोगों को यहाँ से बाहर निकालना, उस वक्त जो लपटे हम देख रहे थे बहुत भयावह लपटे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धुएं में की स्थिति थी, अंदर पूरी बिल्डिंग तप रही थी। और ऐसे में मतलब जिनको जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, आसपास वालों ने, उनको बाहर चादरें दी, चादरों से लपेट के गीली चादर करके अंदर तक जाके पूरा उनको जनता के सहयोग से निकाला गया। और बाद में जो ज़्यादा झुलसे हुए थे उनके दरवाजे तोड़ के उनको भी बाहर निकाला गया। शुक्रिया, आपने हमसे बात की। श्रावणी, यू कैन सी, काजी साहब के आप कपड़े देख सकती हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा था और इस रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं था। डेफिनेटली इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट विद दैट पर्टिकुलर रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन श्रावणी, सबसे बड़ा सवाल जिस सवाल को हम उठा रहे हैं कि इस तरह के हादसे आखिर होते ही क्यों है। एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जिसे हम सुबह के वक्त, जब हमने सुबह सुबह उन तस्वीरों को देखा था, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। और अभी जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि यहाँ अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग इतनी तप रही थी। एहतियाब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो बिल्डिंग में जितने भी लोग मौजूद थे, क्या इनमें से कोई मकान मालिक भी था या फिर सभी लोग किराएदार थे? I'll try to take this update right now. मैं काजी साहब से पूछ रहा था, सर बिल्डिंग में जो मकान मालिक थे या यहाँ किराएदार थे? किराएदार थे। मकान मालिक ने बिल्डिंग किराए पे दे रखी है। I suppose you got the answer, श्रवणी। इस बिल्डिंग में किराएदार रहते थे और किराएदार ही इस पूरी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करते थे, मकान मालिक यहाँ नहीं रहते। बिल्कुल एहतियाब, अगर सारे तमाम किराएदार यहाँ पर रहते हैं तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो मकान मालिक है, जिस वक्त घर बनाया गया था, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और क्या मकान मालिक से कोई पूछताछ की गई है? फिलहाल क्या मकान मालिक को सूचित किया गया? देखिए श्रवणी, अभी फिलहाल इस बारे में अपडेट नहीं है, बट आई जस्ट टेक यू टू द लेन। ये एक छोटी सी गली है, विजयनगर थाना क्षेत्र की गली है। आप गली को देख सकते हैं, सकड़ी सी गली है और इस गली के अंदर जहां भी देखते हैं इसी तरह के मकान बने हुए हैं।
पूरे इलाके में ये कहा जाए कि इसी तरह के मकान हैं, बहुत ज्यादा चौड़ी सड़क नहीं है। हादसा जिस वक्त हुआ है, और मुझे ये बताया गया है कि ये हादसा हुआ था नीचे किसी व्हीकल के अंदर आग लगने से, शॉर्ट सर्किट के कारण आग बिल्कुल लगी। एहतियाब, अगर बिल्डिंग में मुमकिन हो तो धुआं भर आसपास गया। मौजूद अगर लोगों से आप बात करने की कोशिश करें और हादसे को लेकर अगर और जानकारी आप जुटा सकते हैं। Absolutely, Shravani. I'll try to rope in some locals out here. I'll try to कि यहाँ जो सामने के मकान में है, सर आप मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, पर जानकारी पूरी है। जानकारी पूरी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? जी, मेरा ये घर पास में ही है। आपका यहीं पास में मकान? जी 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 जी। जब यहाँ आग लगी थी किस तरह का वातावरण हो गया था? मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल रहा, बड़ी मुश्किल से बहुत लोगों ने मदद भी करी, पर पॉसिबल नहीं था बचाना। बहुत जने कूदे भी ऊपर से, रस्सी से भी कूदे, एक दो जने इधर से छलांग मार के आए। पड़ोस में ही रहते हैं? कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इस बिल्डिंग में करीब करीब मेरे ख्याल से 7-8 परिवार रहते हैं। 7-8 परिवार रहते हैं। श्रवणी, आपने सुना यहाँ के जो लोकल्स हैं जो आसपास रहते हैं, उन्होंने यही कहा कि यहाँ तकरीबन 7 से 8 लोग रहते, परिवार रहते थे। सर आप यहीं के रहने वाले? हाँ, जब हादसा हुआ उस वक्त आप यहाँ थे? उस समय तो नहीं था, मैं तो लेट आया था जान के। हाँ, किस तरह की स्थिति बनी थी यहाँ पर? रेस्क्यू करना कितना मुश्किल हुआ? मुश्किल तो ये था, 3 बजे के लगभग आग रही थी और सभी लोग गहरी नींद में थे। और आसपास के लोगों ने अपने साधन जुटाए, यानी पानी की मोटरें चालू करी, उससे आग बुझाने की कोशिश करी। फायर ब्रिगेड लेट आई, वो समय पा जाती है। नहीं, पुलिस प्रशासन की अच्छी मदद थी। पुलिस प्रशासन की मदद थी, लेकिन देखिए गलियां भी बहुत सकड़ी हैं। आपको लगता है कि यहाँ गलियां थोड़ी सकड़ी हैं तो फायर ब्रिगेड को भी घुसने में दिक्कत तो होगी? होगी ना, बिल्कुल होगी। गलियां सकड़ी, लोगों ने घर पूरा रोड पे मकान बना रखे हैं। गलियां सकड़ी सही है, पर फायर ब्रिगेड जल्दी आती तो कुछ लोग बच सकते थे। श्रवणी, मेरे ख्याल में मैं जिस चीज को इंडिकेट कर रहा था, कैन यू हेयर? आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल एहतियाब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बात का जिक्र कर रहा था कि जो गलियां हैं। जी श्रवणी, आई कैन हियर यू। मैं सुन पा रहा हूं आपको। मेरे ख्याल में नेटवर्क के इशू की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेम में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको वही जिक्र कर रहा था कि गलियां इतनी सकड़ी हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का पहुंच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे को पुलिस अधिकारी बता रहे थे, तो निश्चित रूप से हम उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर भयावह आग लगी थी, कितना मुश्किल रहा होगा पुलिस कर्मियों के लिए, पड़ोसियों के लिए उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। बिल्कुल एहतियाब, जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है इस घटना में, उन लोगों में कौन कौन शामिल था? यानी कि कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, क्या बच्चे भी शामिल थे? देखिए अपडेट अभी फिलहाल मैं हॉस्पिटल से मिल रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे भी थे। मुझे जो अभी फिगर मुझे जो मिल रहा है वो 2 बच्चों की गिनती मेरे सामने आई है। आई एम ट्राइंग टू ओपन सम मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के किस तरीके के अपडेट्स आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल यही है श्रवणी, कि आज इंदौर शहर की शुरुआत जो है वो शुरुआत हुई है एक काले दिवस के रूप में, जब 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी एक आग के चलते। निश्चित रूप से एक बार फिर तस्वीरों में देखिए श्रवणी, दिस एग्जैक्टली इज द स्पॉट। ये वही जगह है जहां पर कि सुबह 3 बजे बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे तकरीबन 3 बजे के आसपास, जब लोग गहरी नींद में थे उस वक्त यह हादसा हुआ। और जब यह हादसा हुआ तो इस पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था, जिसके चलते सफोकेशन इज नंबर 1। सफोकेशन के कारण निश्चित रूप से ये होता है कि आप अपना सेंसेस खो देते हैं, जिसमें कि आदमी अपने आप को भी रेस्क्यू करने की कंडीशन में नहीं होता। शायद इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनी होंगी जिसके चलते आज ये इतना बड़ा हादसा हम ये कहा जाए कि शहर में देख रहे हैं। फिर तस्वीरों पर चलते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां शायद सुबह के वक्त चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। पड़ोसी यहाँ जिस तरीके से बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड के आने के पहले उन्होंने कोशिश इस बात की कि जितना अभी पानी हो सकता है उससे बुझाने की कोशिश करें। अंदर तस्वीरों में फिर चलते हैं श्रावणी, एक बार फिर आप देखिएगा
हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल रहा होगा यहाँ पर रेस्क्यू करना, कितना मुश्किल रहा होगा जब यहाँ लपटें पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी थी, टेम्परेचर कितना रहा होगा इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। दूर अगर वीरेंद्र आपको दिखा पा रहे हो तो उस ऊपर से जाने की जो सीढ़ियां हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चौड़ी सीढ़ियां हैं। अगर ये बताया जा रहा है कि यहाँ कई सारे परिवार रहते थे तो बिल्कुल एहतियात बने रहिए खबर पर, तमाम अपडेट्स आप तक लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।